नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक 50 राजस्थान और मनील कुमार आपके साथ। फिलहाल बड़ी खबर आप देख रहे हैं सीकर के खंडेला से। खंडेला में एसडीएम कार्यालय के बाहर पिछले 6 दिनों से लगातार रात और दिन धरना जारी है और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मातृभूमि सेवा संस्थान से एडवोकेट गोकुल चंद गोदारा। इन्हीं जानते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। राज्य सरकार के आदेश भी हैं। राज्य सरकार ने कैंप भी लगाए हैं कि गुमुंतु अर्ध गुमुंतु विमुक्त जाति के जो लोहार हैं, बावरिया हैं, जो भी नट हैं, भांड हैं, इन लोगों को पंचायतों में 300 वर्ग गज और शहर में 150 वर्ग गज पट्टे दिए जाए इनको, वर्ग गज के, इनको रहने के लिए जगह दी जाए। लेकिन 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। मातृभूमि सेवा संस्थान के बैनर तले ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये प्रशासन की हठधर्मिता, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हठधर्मिता है कि वो देना ही नहीं चाहते। सरकार की योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं देना चाहते। ये बेघर हैं। अगर इनके घर होगा तो ये अस्थायी रूप से रह पाएंगे, इनके बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, वो शिक्षा प्राप्त होगी, ये मुख्य धारा में आएंगे, मूलभूत सुविधाएं इनको मिल सकेंगी। आज इनको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज 6ठा दिन है। बिस्तवार को हमारे साथ प्रशासन ने वार्ता की थी और वार्ता में उन्होंने कहा था कि हमने प्रस्ताव मंगवा लिया इनका। तो मेरी उनसे निवेदन था कि साहब जिस कचरा नंबर का आपने प्रस्ताव मंगवाया उस कचरा नंबर में इनको एक बार अस्थायी रूप से तो बसाओ। ये जाएँ कहाँ, जगह तो है ही नहीं, तो आप उनको बसाओ। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे कैसे बसा दें। हम कल शुक्रवार को नेक्स्ट के लिए बोला कि हम तहसीलदार से बात करके हम आपका समाधान करवा देंगे। लेकिन शुक्रवार को एसडीएम महोदय गई थी, अब तक नहीं आई है। यानी 3 दिन से हमें बिना एक तरह से अनाज छोड़ गई इस कड़ाके की सर्दी में। प्रशासन ने 3 दिन में हमारी कोई सूद अब तक नहीं ली है। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जो विधायक जी नहीं आए। विधायक जी के पास तो देखो उनकी कोई गलती नहीं है। विधायक जी की उनके पास समय नहीं है। क्या कि और बहुत काम है। कितनी शादियाँ हो रही हैं, कहीं सुहावनियाँ हो रही हैं, खड़े राती जोगो भी हो रही हो लोग, वहाँ जाके साफा और माला भी तो पहननी पड़ती है ना। अगर वो जनता की क्या भाई को कोई वो नहीं है, जनता को ही तो खुश करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे अगर यहाँ आ गए तो। गरीबों की सुनेंगे तो फिर उनकी कौन सुनेगा। तो फिर ये विधायक जी तो साफा और माला पहनने में व्यस्त हैं। जब उनको समय मिलेगा तब आएंगे वो जी। तो कि आज देखिए वो तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। उनको मुझसे बेहतर जानते हैं वो भी। लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 साल से हम देख रहे हैं कि गरीबों की जो साथी बनकर आया था, आज वो नेता बनकर अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें जो भी गाठा हुआ, जितना पैसा खर्च हुआ चुनाव में, सब कमा लो, सब भरपाई कर लो। चाहे उसके लिए आपको गौशाला लूटनी पड़े, गौशाला की चारागाह भूमि में खुटबुट करनी पड़े, या कोई अन्य जगह जहाँ भी लूटना चाहो, जितनी सरकारी संपत्ति है उनकी लूट लो, गरीबों से लूटना चाहो गरीबों को लूट लो, पूरी छुट्टी है उनको। उस मामले में विधायक जी प्रशासन को कह रहे हैं कोई हस्तक्षेप मत करो। आपका कहने का मतलब यह है सिर्फ विधायक जी लूट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, खंडेला में बिल्कुल लूट चल रही है। गरीबों की सुनवाई होती तो आज 6 दिन से हम इस कड़ाके के सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये गरीब के साथ बैठा हूँ मैं। एक बार आकर पूछते तो सही कि क्यों बैठे हो। क्या उनको पता नहीं है? आपकी मीडिया के माध्यम से बराबर अखबारों में और आ रही है, क्या उनको पता नहीं है? लेकिन क्यों आएंगे वो? क्योंकि हम गरीब हैं, ऐसा है। इनके 10-20 वोट हैं और उन लोगों के पास जा रहे हैं जहां लोग पैसे वाले हैं और उनको चंदा देते हैं। सर वोट गरीब का हो चाहे अमीर का, क्योंकि वोट तो वोट होता है। मैंने कहा अभी आपको कि वोट तो खैर। देखिए क्या काम हो रहा है खंडेला में। आप 2 साल में आप बता दीजिए। हमारी चुनाव में भी मांग थी और उनका भी एजेंडा था कि खंडेला को काम चाहिए। खंडेला के लोग बेरोजगार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब बेरोजगार। ये काम के लिए चाहिए इनको, पानी चाहिए। क्या मिला खंडेला को? पानी आई नहर का पानी। क्या काम मिला खंडेला को? बड़ी बड़ी बातें की थी। हम खंडेला के लोगों को रोजगार देंगे, हम खंडेला के लोगों को रोजगार देंगे, खंडेला को पानी देंगे। और 2 बार भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रिंगस भी आए, खंडेला में तो नहीं आए क्योंकि खंडेला तो थोड़ा गरीबों का है ना, वो आना नहीं चाहते। थोड़ा वीआईपी एरिया में आते तो रिंगस में आके चले गए। सीकर भी आए, कहा कि नहर आ ही रही है। लेकिन 2 साल हो गई, वो नहर कहाँ अटक गई पता नहीं चला। हमें तो ये भी सूचना नहीं कि नहर रास्ते में है या पहुंचने वाली है या चल रही है, अभी तक कोई पता नहीं चला। इतना ढिंढोरा पिटा गया कि लोगों को इस तरह से एक माहौल बना दिया गया कि गरीबों को कि उनके लिए नहर आ रही है, लेकिन इस सर्दी में भी आज भी इनको पूछो पानी के लिए परेशान है, कोई सुविधा नहीं हुई है। ये जो मुख्य उनके एजेंडे थे आज उनसे भटक कर केवल सापा और माला पहन रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं की ओर से जो सिस्टम जो पहले ठेका प्रणाली था, अब वही अभी भी चलता है। सर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं कड़ाके की सर्दी के अंदर। आज जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ प्रशासन से हमारी अपील है
कि हम गरीबों की सुनी जाए। हम हमारा जायज़ हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ हमारी मांग नहीं है। और अगर फिर भी नहीं सुनता है तो इनको लगे कि ये चले जाएंगे। जब हम यहाँ बिस्तर लेकर आए हैं और चूल्हा डाल रखा है, खाना बना रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ? जाने के लिए तो जगह ही नहीं इनके पास। लेकिन मैं बताना चाहूँगा प्रशासन को, कल परसों हमारे पास अशोक जी चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम विभाग दिल्ली से, जो इनके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं बावरिया समाज के, वो आए थे। उनकी टीम आई थी राजस्थान की। उन्होंने आज भी हमसे फ़ोन पे बात की कि आज और कल रुकिए आप, अगर प्रशासन नहीं करता पूरे राजस्थान के बावरिया समाज को यहाँ इकट्ठा कर देंगे। और हम लोकतांत्रिक तरीके से अन्य भी हमारे पास कई विकल्प हैं जो शांतिपूर्ण विरोध करने के, क्योंकि ये तो गरीब हैं, ताकतवर लोगों को लड़ाई थोड़ी करनी है हमें तो सिर्फ शांतिपूर्ण, हमें अपना लोकतांत्रिक तरीके से, अन्य कई तरीके हैं जिनसे चाहे हम उसके लिए रैली निकालें या किसी भी तरह से हम विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ठीक है सर, धन्यवाद।